हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक अकेडमी। औरिक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम जीओसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली अगर हम कहें तो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मेनली कार्बन से बने हों। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट्स और रिएक्टेंट, इन सभी की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स की तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या मतलब है? इस कैटिनेशन का मतलब ये है कि जो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन के अंदर जो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से वो अदर कार्बन एटम्स के साथ में भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और सिर्फ कार्बन एटम्स के साथ ही नहीं, अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ में भी ये बॉन्ड्स यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये जो स्टडी हम करते हैं वो किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज से, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके 11th और 12th में हैं। ठीक है, तो अभी जो जैसे आपके 11th में अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म कहें हम, तो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, और सारे इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इन सभी को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से कि तो ये समझ में आ गया कि अगर हम कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम कार्बनिक कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बनिक की ही बात होती है, पर हाँ मेनली जो होता है वो उसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है जो हमें उसको कार्बन को स्पेशल बनाती है। ठीक है, तो जो अगर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचर में मिलते हैं, नेचर में, तो दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये जो नेचुरली मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एंशियंट टाइम से अभी तक अवेलेबल हैं और आपको हमको सभी को पता है। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो पॉलीमर्स डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, डाइज हो गया, या फिर आप मेडिसिन यूज़ करते हो, तो मेडिसिन जो है दैट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अच्छा 1828 में FW वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, और ये यूरिया जो है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो याद रखेंगे अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। आप सभी को पता होगा कि यूरिया जो है बेसिकली प्लांट्स में एज ए फर्टिलाइज़र यूज होता है। ठीक है, तो ये यूरिया बनाया था किसने? F वोलर ने इन 1828। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं कार्बन एटम की वैलेंसी की। हालांकि आप ये सब वैलेंसी में पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंस कहते हैं। और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से इसकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन से ही अटैच हो, ठीक है, या कार्बन से ही अटैच हो, ये 4 डिफरेंट टाइप के एटम से अटैच हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसकी टेट्रावैलेंसी कार्बन एटम की होती है। ठीक है, और कार्बन में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम। CH4 ये क्या है? एल्केन है, ये मीथेन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन।
और कौन सी एल्कीन है, एथिलीन, और ये है एसिटिलीन, ठीक है, ये है एल्काइन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 sp2 और sp। एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp। शेप होता है एल्केन sp3 का टेट्राहेड्रल, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर और sp का लीनियर, ठीक है। अगर हम इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो sp से sp3 की तरफ, यानी कि sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, sp2 की उससे कम और sp की सबसे कम, ठीक है। एरो जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 की सबसे कम होगी, sp2 की सबसे उससे ज़्यादा और sp की सबसे ज़्यादा। और ये sp की सबसे ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ s करेक्टर। एस करेक्टर क्या होता है, जैसे इसमें दो ऑर्बिटल हैं एस और पी ऑर्बिटल, और दोनों के ही एक एक हैं, मीन्स इसमें 50% एस करेक्टर है, यानी 50% एस ऑर्बिटल है और 50% पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये 50% है। अगर इसमें बात करें तो हम इसमें 33.33% जो होता है एस करेक्टर होता है और 66.66% क्या होगा, पी करेक्टर होगा, ठीक है। और इसमें 25% एस करेक्टर है और 75% कौन सा है, पी करेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसमें, sp में, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सभी से ज़्यादा होगी, यानी sp3 sp2 से ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, sp की। याद रहेगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 sp2 sp। शेप होगा टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर और लीनियर। बॉन्ड लेंथ sp3 की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है मतलब उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की उससे कम होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन है 2 एटम्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं वो थोड़े पास आ जाते हैं और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। CH3Cl है, इसको इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर लिख लेंगे तो इजी रहेगा। और हमें किसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन देखना है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। और यहाँ पे देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसके बीच इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। CH3 होल ट्वाइस CO, जब हमने इसे ओपन किया तो C डबल बॉन्ड O के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ C और C कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए sp3, ठीक है। CH3CN की बात करें तो C और ये कार्बन और CH3 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। HCONH2, तो C डबल बॉन्ड O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH CN की बात करें तो कार्बन CH और CH3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। CH डबल बॉन्ड CH के बीच में दो डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 होगा, ठीक है। इसके कार्बन के इस कार्बन के रिस्पेक्टिव में भी और इस कार्बन के रिस्पेक्टिव में भी, ठीक है, दोनों कार्बन के रिस्पेक्टिव में, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन पे क्या होगा, sp2 sp2। अब C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। समझ में आ गया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, लेकिन ये सभी में काम नहीं करता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अगर इसको हम हाइब्रिडाइजेशन की एक अलग से वीडियो में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी फ़िलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हो ईजिली, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, असाइक्लिक और ओपन चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन। तो ये जो हम इस कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन कि कैसे करके वो लिखा हुआ है। असाइक्लिक और ओपन चेन का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो जितने भी कार्बन है वो एक सिंगल लाइन में लिखे हुए हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर इस तरह से लिखा हुआ है यानी कार्बन कार्बन जो है वो लीनियरली जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह का इसमें कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये जो होंगे ये कहलाएंगे असाइक्लिक या ओपन चेन।
ठीक है, ये है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की। हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज रिंग की। तो यहाँ पे है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 और 3 है। तो ये प्रोपेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, मीन्स तीनों कार्बन जो हो गए वो क्लोज रिंग में है, क्लोज रिंग बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये साइक्लोब्यूटेन है। 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, यानी ब्यूटेन है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में यानी क्लोज रिंग है, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज रिंग कंपाउंड्स की। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट कर देने वाली हूँ, और 11th और 12th दोनों की ही, तो बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लिक और क्लोज रिंग कंपाउंड्स की। तो ये दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमो और हेट्रो आप समझ गए होंगे। होमो मीन्स जिसमें सेम टाइप के कार्बन एटम्स हो, मीन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो जितने भी उसमें कार्बन है, वो जितने भी उसमें एटम्स हैं वो सारे कौन से हैं, कार्बन। ठीक है, तो ये है साइक्लोपेंटेन और ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये जो है होमोसाइक्लिक। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो उसमें कार्बन एटम के अलावा एक या एक से ज़्यादा अदर एलिमेंट या एटम अटैच हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 4 पोजीशन पे क्या है, कार्बन है, लेकिन 5th पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह से टेट्राहाइड्रोथायोफीन 1 2 3 4, 5th पोजीशन पे क्या है, एक सल्फर एटम जुड़ा हुआ है, तो जो कि क्या है, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। तो ये होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्बन कंपाउंड्स का बना होता है। हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर कार्बन का ना होके उसमें हेट्रो एटम भी अटैच होता है, मीन्स अदर कोई एटम भी अटैच होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेंजोनॉइड वो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड, यानी उन्हीं के जैसे बेंजीन से ही रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एरोमा होता है, इनका एक स्पेशल या एक डिफरेंट टाइप की एक स्मेल होती है, जिसके थ्रू आप इजीली पहचान सकते हो कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये बेंजीन है या नैफ्थलीन है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स इनकी एरोमा की ही वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेंजोनाइट के एग्जांपल हो गए बेंजीन और नैफ्थलीन। इसी टाइप के एंथ्रासीन भी इसमें ही आएगा। नॉन बेंजोनाइट जो कुछ तो बेंजीन जैसा है, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट। सिर्फ डिफरेंट क्या है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ अटैच है और ये 7 मेंबर है जो कम्प्लीटली बेंजीन से नहीं बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं नॉन बेंजोनाइट यानी जो बेंजीन रिंग से कम्प्लीटली नहीं बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रोपोलोन। ठीक है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक यानी एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है, मीन्स हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझ गया, कंपाउंड तो एरोमेटिक है लेकिन कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक, यानी कार्बन के अलावा कोई और भी अदर एटम जो है वो रिंग में अटैच है। तो फॉर एग्जांपल फ्यूरॉन जिसमें ऑक्सीजन अटैच है, थायोफिन जिसमें सल्फर अटैच है। ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे कहें तो दो टाइप के होते हैं, असाइक्लिक और ओपन चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन। ठीक है, और साइक्लिक और क्लोज रिंग कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, बेंजोनॉइड,
नॉन बेंजोनाइट एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे न्यू हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।